नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं की समीक्षा को लेकर मेरठ मंडल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने की, जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मेरठ मंडल आयुक्त सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। मेरठ से आयोजित इस समीक्षा बैठक के माध्यम से प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्यटन और सांस्कृतिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा मिल सके। योजनाओं के बारे में चर्चा के साथ साथ उन पर अंतिम अनुमोदन माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा चर्चा करके लेने का काम किया गया है। इन योजनाओं की शीघ्रता से स्वीकृति होने के बाद प्रयास होगा कि इन योजनाओं को अतिशीघ्र धरातल पर उतारने का काम किया जा सके। साथ ही साथ हम लोगों ने आज जो पुरानी चलित योजनाएं हैं गत वित्तीय वर्षों की, उनकी प्रगति की समीक्षा भी करने का काम किया है। और मैं चूंकि स्थलीय स्तर पर प्रशासन भी था, हमारे जनप्रतिनिधि थे जिनके विधानसभा लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों में ये कार्य किए जा रहे हैं, उनके बीच में धरातल की वास्तविकता लाने का ये प्रयास है। और जो जिनमें कहीं कोई विघ्न बाधा जन परियोजनाओं में उनको समाधान कराने का प्रयास है। इन योजनाओं को स्पीड अप कराने का प्रयास है, ताकि हमारी योजनाएं समयबद्धता के साथ और गुणवत्ता के साथ धरातल पर साकार स्वरूप ले सकें। देख रहे थे कि कुछ हैंडओवर नहीं हुई है, परियोजना हो गई और हापुड़ में जो है बहुत ही काम धीरे चल रहा है और इस तरह के शीघ्र अनावरण के लिए क्या योजना है? शीघ्र अनावरण के लिए, कार्य में तेजी लाने के लिए, समयबद्ध तरीके से हैंडओवर करने के लिए और जो परियोजनाएं अभी कम स्टेज पर पहुंची हैं उनकी नवंबर तक पूर्णता के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया और इससे सहमति भी व्यक्त की है। और मैं समझता हूं कि हम लोगों का प्रयास है कि मैक्सिमम योजनाएं जो पिछले वित्तीय वर्ष तक की हैं, जिनके जियो 31 मार्च 2026 तक जारी हुए हैं, उन योजनाओं की जिनकी लागत 2 करोड़ से कम की है, उन सबको नवंबर तक पूर्णता करके हैंडओवर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की है। कांवड़ यात्रा आ रही है और एक पर्व की तरह मनाया जाता है पूरे वर्ष में एक बार। क्या जैसा कि आप सब जानते हैं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद हमारी सनातन संस्कृति को विशेष महत्व और सम्मान देने का काम किया है। कांवड़ यात्रा के महापर्व पर सरकार के प्रयास रहते हैं कि हमारी कांवड़ यात्रा सकुशल बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो सके, किसी भी कांवड़िया को कहीं कोई कष्ट और बाधा न हो, सुचारू रूप से ये कार्यक्रम संपन्न हो, उनका सम्मान के साथ सारे लोग ये संपन्न कराने में प्रशासन योगदान करे, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था देने का काम प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। और जो भी चूक या त्रुटियां छूट जाती हैं, अगले आने वाले कार्यक्रम में उनको भी दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। इस साल मैं समझता हूँ कि जो आगामी कांवड़ यात्रा है उसको बहुत ही चाक चौबंद और बेहतरीन तरीके से, अभूतपूर्व तरीके से संपन्न कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कराएंगे। बात अगर टूरिज्म की करें तो मेरठ को टूरिज्म बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लाने वाले हैं आप, जो जैसा अपनापुर टूरिज्म है? आप देख रहे हो, आपने अगर सुना होगा, यदि आप रहे हैं, तमाम सारी योजनाएं हम न सिर्फ मेरठ तो हमारा ऐतिहासिक स्थल है, मेरठ हमारा उत्तर प्रदेश का गौरव है, इसको तो हम सम्मान देते ही देते हैं। पूरे प्रदेश में जहाँ पर्यटन और संस्कृति को कोई जानता नहीं था, खासकर सनातन संस्कृति के उन धार्मिक स्थलों को, आध्यात्मिक स्थलों को कोई जानता पहचानता नहीं था, उसको सम्मान देने का काम हुआ है। तो 17 के बाद आदरणीय योगी जी की सरकार के बनने के बाद हुआ है। और आज पर्यटन या संस्कृति की कोई ऐसा हमारा विधानसभा नहीं जहां हम लोग अपनी योजनाओं को लेकर वहां न पहुंचे हो। आज हम लोगों का गौरव है, सम्मान है कि हमारी सनातन संस्कृति
हमारी धरोहरों को सम्मान देने का काम हम लोग कर रहे हैं। ओके। तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से काम हो रहे हैं? देखिए, आज पर्यटन और संस्कृति विभाग की 2026 और 27 के लिए जो प्रस्तावित कार्य योजना बननी है, उसी के विषयक आज माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, स्थानीय प्रशासन के साथ मेरठ मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संभावित योजनाओं के बारे में चर्चा के साथ साथ उन पर अंतिम अनुमोदन माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा चर्चा करके लेने का काम किया गया है। इन योजनाओं की शीघ्रता से स्वीकृति होने के बाद प्रयास होगा कि इन योजनाओं को अतिशीघ्र धरातल पर उतारने का काम किया जा सके। साथ ही साथ हम लोगों ने आज जो पुरानी चलित योजनाएं हैं गत वित्तीय वर्षों की, उनकी प्रगति की समीक्षा भी करने का काम किया है। और मैं चूँकि स्थलीय स्तर पर प्रशासन भी था, हमारे जनप्रतिनिधि थे जिनके विधानसभा लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों में ये कार्य किए जा रहे हैं, उनके बीच में धरातल की वास्तविकता लाने का ये प्रयास है। और जो जिनमें कहीं कोई विघ्न बाधा जिन परियोजनाओं में उनको समाधान कराने का प्रयास है। इन योजनाओं को स्पीड अप कराने का प्रयास है ताकि हमारी योजनाएं समयबद्धता के साथ और गुणवत्ता के साथ धरातल पर साकार स्वरूप ले सकें। देख रहे थे कि कुछ हैंडओवर नहीं हुई है, परियोजना हो गई और हापुड़ में जो है बहुत ही काम धीरे चल रहा है और इस तरह के मामले उनके सामने शीघ्र आ रहे हैं। अनावरण के लिए क्या क्या योजना है? शीघ्र अनावरण के लिए, कार्य में तेजी लाने के लिए, समयबद्ध तरीके से हैंडओवर करने के लिए और जो परियोजनाएं अभी कम स्टेज पर पहुंची हैं उनकी नवंबर तक पूर्णता के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया और इससे सहमति भी व्यक्त की गई है। और मैं समझता हूं कि हम लोगों का प्रयास है कि मैक्सिमम योजनाएं जो पिछले वित्तीय वर्ष तक की हैं, जिनके जियो 31 मार्च 2026 तक जारी हुए हैं, उन योजनाओं की जिनकी लागत 2 करोड़ से कम की है, उन सबको नवंबर तक पूर्णता करके हैंडओवर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की सर, है। कांवड़ यात्रा आ रही है और एक पर्व की तरह मनाया जाता है पूरे वर्ष में एक बार, क्या जैसा कि आप सब जानते हैं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद हमारी सनातन संस्कृति को विशेष महत्व और सम्मान देने का काम किया है। कांवड़ यात्रा के महापर्व पर सरकार के प्रयास रहते हैं कि हमारी कांवड़ यात्रा सकुशल बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो सके, किसी भी कांवड़िया को कहीं कोई कष्ट और बाधा न हो, सुचारू रूप से ये कार्यक्रम संपन्न हो, उनका सम्मान के साथ सारे लोग ये संपन्न कराने में प्रशासन योगदान करे, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था देने का काम प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। और जो भी चूक या त्रुटियां छूट जाती हैं, अगले आने वाले कार्यक्रम में उनको भी दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। इस साल मैं समझता हूँ कि जो आगामी कांवड़ यात्रा है उसको बहुत ही चाक चौबंद और बेहतरीन तरीके से, अभूतपूर्व तरीके से संपन्न कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कराएंगे। बात अगर टूरिज्म की करें तो मेरठ को टूरिज्म बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लाने वाले हैं आप, जो जैसा हस्तिनापुर टूरिज्म है? आप देख रहे हो, आपने अगर सुना होगा, यदि आप रहे हैं, तमाम सारी योजनाएं हम न सिर्फ मेरठ तो हमारा ऐतिहासिक स्थल है, मेरठ हमारा उत्तर प्रदेश का गौरव है, इसको तो हम सम्मान देते ही देते हैं। पूरे प्रदेश में जहाँ पर्यटन और संस्कृति को कोई जानता नहीं था, खासकर सनातन संस्कृति के उन धार्मिक स्थलों को, आध्यात्मिक स्थलों को कोई जानता पहचानता नहीं था, उसको सम्मान देने का काम हुआ है। तो 17 के बाद आदरणीय योगी जी की सरकार के बनने के बाद हुआ है। और आज पर्यटन या संस्कृति की कोई ऐसा हमारा विधानसभा नहीं जहां हम लोग अपनी योजनाओं को लेकर वहां न पहुंचे हो। आज हम लोगों का गौरव है, सम्मान है कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारी धरोहरों को सम्मान देने का काम हम लोग कर रहे हैं। ओके।